नहीं, राधे 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 करते रहते हैं, बात करना है। क्या बात करेंगे, पैसा मांगे भगाओ सबको। भगा दिए। गौतम बुद्ध जी कहते रहे कि सेठ जी आपसे 5 मिनट मुझे कोई जरूरी बात करनी है। सेठ जी सुनने को तैयार नहीं। गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों को लेकर आ गए। फिर 1 हफ्ता के अंदर में गौतम बुद्ध जी बड़े परेशान नजर आ रहे थे। बोले शिष्यों, मेरे बच्चों, चलो सेठ जी के पास चलना है, जरूरी काम है मेरा। फिर सबको शिष्यों को लेकर आए। सेठ जी ने बोला कि पहली बार भगाए शांति नहीं मिले। दरबानों को बोले बाबा जी लोग को बढ़िया से पिटाई करो, कोई काम दाम है नहीं, राधे 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 करने चले आते। हे भगवान, गौतम बुद्ध जी के साथ में शिष्यों को जमकर पिटाई हुई। गौतम बुद्ध जी का सर फूट गया, लहू लुहान हो गए। गौतम बुद्ध जी केवल एक बात कह रहे थे, हे सेठ जी आपसे 10 मिनट 5 मिनट मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बात करूं, चलो। उसके बाद में गौतम बुद्ध जी 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा को चले गए। तीर्थ यात्रा से 1 साल के बाद जैसे ही लौटे, आज गौतम बुद्ध जी बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप क्यों बड़े परेशान नजर आ रहे हैं? बोला, अरे मेरे बच्चों बाद में बताऊंगा, चलो चलो उसी सेठ जी के पास में। बच्चे परेशान, बोले उसी दरवाजे से हमें इतनी पिटाई हुई, इतनी अपमान हुआ, फिर भी गुरुदेव कहते चलो सेठ जी के पास में। अब बच्चे ने गुरु आज्ञा है, पालन तो करना ही है। अब बच्चे मिलकर गौतम बुद्ध जी के साथ में फिर से उसी सेठ जी के घर गए। लेकिन सज्जनों, आज पता है क्या हुआ? आज उस घर में, वो आलीशान मकान में, वो बिल्डिंग में कोई दरबान नहीं है। आज उस घर में ना ही कोई दरबान है, ना ही कोई सेठ जी है। आज वो बिल्डिंग 3 तल्ला बिल्डिंग सूखे पत्ते से भरा हुआ है। और उसका आंगन में एक बैल बंधा हुआ, बैल। गौतम बुद्ध जी गेट खोलकर अंदर गए। उस बैल का कान में गौतम बुद्ध जी ने कुछ कहा और बैल रोने लगे। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव ये कैसी लीला है आपकी, हम कुछ समझ नहीं पाए। इसी दरवाजा से हमें मार पड़ी, पिटाई हुई, आपका सर फूट गया। आज यहाँ पर एक बैल खड़ा है और बैल के कान में आपने कुछ कहा और बैल रो रहा है। हे गुरुदेव ये क्या लीला है आपकी? गौतम बुद्ध जी ने कहा, हे मेरे बच्चों, ये वही सेठ जी है जो आज मेरे सामने में बैल बनकर खड़ा है। उस समय इस सेठ जी का संस्कार था, उसकी संस्कार बस संत आए इसके दरबार में, आओ मैं तुम सत्संग करो, मेरे संग करो, 10 मिनट तुम मेरी बातों को सुनो, मैं तुम्हारा बिगड़ी बना दूंगा। हाँ, लेकिन वो अहंकार के कारण वो सत्संग नहीं कर सका, मेरे संग में बिगड़ी नहीं बना सका। आज मुझे पता था कि मरने के बाद में ये पशु पक्षी बनेगा। आज ये बैल बनकर यहाँ पर खड़ा है, मेरे सामने में रो रहा है। मैं चाहा कर भी इसका कुछ नहीं कर सकता, मैं चाहा कर भी कुछ नहीं कर सकता। जब चिड़िया खेत चूक के चली गई, फिर पछताने से क्या फायदा? पहले व्यवस्था करे ना, उसी के लिए है मनुष्य। आज इतनी बड़ी, नरेंद्र जी बोले कि महाराज जी पहली कथा, बाकी कथाओं में मैं जुड़ा बहुत हूँ, लेकिन पर्सनल अकेला करा रहा हूँ। पता, एक एक छोटी से छोटी, मैं किसी का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं भाव बता रहा हूँ, भक्तों के विचित्र भाव। छोटी सी छोटी चीज को एक एक, जैसे बच्चों को ध्यान रखते हैं ना, वैसे एक एक चीज का ध्यान। महाराज जी ये डेकोरेशन होगा, ये वाला पीताम्बर ऐसे लगेगा, यहाँ पर ऐसे स्टेज बनेगा, हम ऐसे अनाउंसमेंट करेंगे। इसी कहते भाव। वो भगवान ने इतनी भाव दिए, विश्वास कीजिए, मेरा कथा करते हुए 18 साल हो गया। 18 साल में ऐसा भक्त तो आज तक मुझे नहीं मिला। एक बार ताली बजाकर मैं इनका स्वागत करता हूँ। ये नहीं कि कोई सामने बैठा है कथा करा रहा है तो उसका मैं तारीफ करूं, ऐसा नहीं है। मैं दिल से बोल रहा, व्यास आसन की महिमा। हाँ, कि ऐसे भाव मुझे देखने को बहुत कम मिला। मैं बोलता हूँ मेरे अंदर भी इतनी भाव नहीं, उसके अंदर इतनी भाव। आरती, वो आरती देखो कितना सुंदर सजा कर, महाराज जी 10-15 आरती करेंगे। धन्य भक्त, ऐसे भक्त को भगवान भी देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलो। हाँ, आज गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं कि आज सेठ जी
मेरे सामने में बेल बनकर खड़ा है, मैं चाह कर भी इसका कुछ नहीं कर सकता। इसी के लिए सज्जनों, समय रहते ही अपना कल्याण के लिए सोच लो। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना हम लोगों को, इसे अपना पैतृक संपत्ति मत मानना कि फिर से दोबारा हमें मिल जाएगा। कबहु करी करुणा नर देहि, देश बिनु हेतु स्नेहि। करोड़ों जन्मों के बाद में भटकते 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 तब जाकर हमें आज मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। हम जब माँ के गर्भ में थे ना, कैसे थे पता है ना? पैर ऊपर सर नीचे, सिकड़ा हुआ छोटी सी जगह में माँ के गर्भ में। हाँ, और माँ अगर कोई मिर्च वगैरह तला भुना खा ले, फिर बच्चे का कोमल कोमल चमड़े पर चलन, फिर पेट का कीटाणु अलग बच्चे को काटे, बच्चा त्राही त्राही चिल्लाए रोए, वहां पर कोई सुनने वाला नहीं। वहां पर हमारे श्याम सुंदर, हमारे प्राण वल्लभ वो आए गर्भ में, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बच्चों, इस बार तुझे मनुष्य का गर्भ में डाला हूं, तू मेरी भक्ति करके तुम मुझे प्राप्त कर लेना। हम लोगों ने सब भगवान से वादा किए, गर्भ में वादा किए थे कि प्रभु बस एक बार इस गर्भ से, नरक से बाहर निकालो, हम आपके इस बार बाहर जाते ही आपकी केवल भक्ति करेंगे। हाँ, गर्भ में किए थे वादे गोविंद राधे, भक्ति ही करूंगा किंतु भूल गए वादे। हम सब ने गर्भ में वादा किया था, लेकिन जैसे ही जन्म हुए, जन्म होते ही मम्मी ने कहा बेटा मैं तेरी मम्मी हूं, बोलो मम्मी। पापा ने कहा बेटा मैं तेरा पापा हूं, बोलो पापा। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग तेरा है। बच्चा सोचता है अभी तो मैं पैदा हुआ हूं, ये बिल्डिंग मेरा। अच्छा हाँ, ये बिल्डिंग मेरा। फिर 10 करोड़ रुपया बैंक में रख दिया हूं तेरे नाम से, बेटा 10 करोड़ भी तेरा है। अच्छा, पैदा होते ही 10 करोड़ मेरा, मजा आ गया। एक गाड़ी खड़ा है BMW, ये भी तेरा है। वाह, बच्चा बोला बहुत बढ़िया, पैदा होते ही बिल्डिंग, पैसा, गाड़ी सब मिल गया। फिर वही बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो गया। जैसे 20 साल का हुआ, आग जलाए उसके चारों तरफ घूम लो, है ना, तू मेरी पत्नी मैं तेरा पति। क्या बात भाई, इसको अपना पति पत्नी मान लिए, और जो अपना सच्चे पति है उसको हम भूल गए, है ना। देखो हमारे हिंदू शास्त्र देखो, आग जलाओ उसके चारों तरफ घूम लो, तो पूरा पति पत्नी बन जाते हैं। ये देखो बंधन, कैसे माया, कैसे बंधन फैलाया, और जो सच्चे पति है उसको हम भूल गए। असनम में बसनम में, दारा में, बंधु वर्गो में, इति में कुर्बान, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, मेरा बच्चा, मैं करते करते वादे भूल गए। नारायण या संसार में भूपति भय अनेक, मैं मेरी करते रहे, ले न गए प्रणय। हो कब होगी ना भजनवा, कैसे बीतेगी, हो कब होगी ना भजनवा, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी मेरे भैया, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी भैया, कैसे बीतेगी, बाबा बोलो रे बेईमानवा, कैसे बीतेगी, बाबा बोलो रे बेईमानवा, कैसे बीतेगी, कब होगी ना भजनवा, कैसे बीतेगी, कब होगी ना भजनवा, कैसे बीतेगी।
बालापन हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी बालापन हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी हाथन में कहना कैसे बीतेगी ना भजनवा कैसे बीतेगी ताली बजाते हुए धूमधाम से ब्याह रचाया पहन के सरी जामा धूमधाम से ब्याह रचायो और केसरी जामा वो दुल्हन लेकर घर में आए खत्म हुआ सब ड्रामा दुल्हन लेकर घर में आए खत्म हुआ सब ड्रामा बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी बहू की ना भजनवा कैसे बीतेगी बहू की ना भजनवा कैसे बीतेगी खुशियों का किस बीती करके दिन दिन हुए दीवाने खुशियों का किस बीती करके किस दिन हुए दीवाने बालक थे फिर बाप कहाए बाबा लगे कहाने बालक से फिर बाप कहाए बाबा लगे कहाने पास आए गया चौथो बनावा कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने 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 खाट बिछाए बार पर पड़ गए बहुए मारे ताने खाट बिछाए बार पर पड़ गए बहुए मारे ताने कब मर है ये बुढ़ाना कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी मेरे भैया कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी
भजनवा कैसन बीतेगी। अजी देखा जाएगा, अब भजन नहीं किए देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा भाई, बोलो भोगा जाएगा। हाँ भोगा जाएगा। कहते हैं जब हम मरते हैं ना तो यमदूत लोग जो भजन नहीं करते, यमदूत लोग आते हैं, शरीर से प्राण को खींचकर जबरदस्ती पिटाई करते हुए खींचते हुए लेके जाते हैं। हाँ वो दर्द कैसा होता है, जन्म और मृत्यु का दर्द। देखो हम लोगों तो अभी मरे नहीं है, लेकिन मरने का भय है। क्यों? अरे कभी बच्चे का बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक के पीते हैं, कहते हैं ना। तो हम तो अभी मरे नहीं है, तो हम क्यों मृत्यु से डरते हैं? अनंत बार हम मरे हैं। जन्म और मृत्यु का जो दर्द होती है, जो पीड़ा होती है ना, इसी के लिए अंदर में हमको पता है। तो लेकिन जो भजन करता है फिर उसको मृत्यु का भय नहीं रहता। फिर वो यमराज आते उसके सामने में हाथ जोड़कर बोलते, प्रभु आपका बनाया हुआ सृष्टि में आपका समय हो गया, अगर महापुरुष चाहे तो फिर चले, तो बोलेगा मुझे और कुछ दिन काम है तो रुक लेते। वो अपना इच्छा से जाते हैं। ये है भजन करने और ना करने वाला। इसी के लिए सज्जनों, आज कथा का पहला दिन है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने ये सीखा कि ये जो शरीर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस शरीर ही हमें भगवान को मिला सकता है, और कोई शरीर नहीं है। हम सोचे हम कुत्ता बनकर, गधा बनकर, सुअर बन के भगवान को पा लेंगे, संभव नहीं। तो आज सबसे पहले मानव शरीर का महत्व बताया गया, और दूसरा कि इसी शरीर से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्ति, यानी कि भगवान को प्राप्त। आज की कथा का सार आप लोगों को बताया गया। देखिए आज कथा का पहला दिन था, है ना? हाँ समय भी हो गया, आज पहला दिन है कि नहीं? तैयारी में थोड़ा व्यवस्था में भी समय लगा, है कि नहीं? तो थोड़ा सा लेट से प्रारंभ हुई, लेकिन कल ठीक 6 बजे से कीर्तन प्रारंभ हो जाएगी। हमारे भैया लोग 5:30 बजे वहां से निकलेंगे, 6 बजे पहुंचेंगे, और 6 बजे से 6:30 बजे तक जमकर आधा घंटा कीर्तन होगी, और ठीक 6:30 बजे मैं आ जाऊंगा। 6:30 से 9:30 बजे तक कथा होगी। तो आप लोगों को कितना बजे आना है? 7 बजे, है ना? नहीं, व्यास जी आने से पूर्व कहते हैं, भागवत की अभी आगे आएगा विषय कि भागवत का कथा सुनने का नियम, व्यास जी आने से पूर्व स्थान पर पहुंचे। माता रानी का दरबार है ना? माँ के दरबार को सबसे पहले झाड़ू करके स्वच्छ करें। देखो कथा का नियम बता रहा हूँ आप लोगों को, सबसे पहले स्वच्छ करें, उसके बाद हमारे संगीत वाले भैया लोगों आएंगे, ये लोगों साउंड वाले भैया आएंगे, कीर्तन प्रारंभ होगा। जमकर आधा घंटा हम सब मिलकर कीर्तन करेंगे। कीर्तन के बाद, कीर्तन करने से हमारा मन, बुद्धि, वाणी पवित्र हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग कथा श्रवण करेंगे। ठीक है? तो कल आप सबको 6 बजने से 10 मिनट पहले यहाँ पर उपस्थित होना है। हाँ, और दूसरी बात कि देखिए ये जो कथा हो रही है ये सामूहिक कथा है, किसी व्यक्ति विशेष का कथा नहीं है। हाँ, इसी के लिए बैनर में भी, पर्चा में भी आप लोगों ने देखे होंगे, इसमें लिखा है कि समस्त नगरवासियों की तरफ से। मैंने कहा कि नरेंद्र जी आपका नाम डाल दे, आपकी तरफ से बोला ना महाराज जी मेरी क्या हैसियत में कथा कराओ, ये तो माता रानी की, ठाकुर जी की कृपा हो गई है, आप आए। मैंने बोला कि चलो सत्संग हो जाए, है ना? तो ये कथा अब सबकी कथा है, तो आप जो लोग अभी तक नहीं आ पाए, उनको खबर नहीं है, तो हर माताओं को, हर भैया को आज यहाँ से एक आज्ञा मिल रही व्यास आश्रम से कि हर माता अपने घर जाएंगे जब कथा के बाद में, कल सवेरे अपने आस पड़ोस पे 5 माताओं को खबर देंगे।
ठीक है। आप सोचो हर माता अगर 5 माताओं को कवर देंगे तो कल यहाँ तो पूरा भर जाएगा मंडली, और जितनी भरेगी उतना रस बरसेगा, है कि नहीं। देखिए हम खुद भी कथा सुने, उसका जो हमें लाभ हो रहा, किसी को बुलाकर भी कथा में ले आए ना तो उसका भी परसेंट हमें मिलती है ना। तो आप सबको निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे द्वारा नरेंद्र जी मिलकर जितने भी हम प्रचार कर सके हम लोगों ने करा। अब आप लोगों की बारी है कि नहीं। हर माताएं, हर भक्तजन 5-5 माताओं को खबर दे कि चलो भाई महाराज जी आए हुए हैं, कथा चल रही है। फिर कथा के बाद में भोजन का भी व्यवस्था है। हे भगवान, देखो कैसी कृपा पर कृपा बरस रही है। कथा के बाद में आपको जाके घर में रोटी बनाना नहीं है, यहीं पर रोटी सब्जी चकाचक बनी हुई है। कथा के बाद प्रसाद पाकर जाना है कि नहीं। तो समस्त भक्तों को खबर दे, अधिक से अधिक मात्रा में कथा में आए और इसका पूर्ण लाभ हो। ठीक है, एक बार प्रेम से बोलो। हाँ, एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात फिर आरती करेंगे। हाँ बताइए। और पर्चा बांट दीजिए ना, बांटे के बोल रहे थे ना। देखिए इनका कितना सुंदर भाव। बोले महाराज जी आप लोग कौन गाएंगे और भक्त जन इसको पारित पर फिर गाएंगे। तो हम लोग कौन एक बार गाएंगे और आप लोग उनके पास पर्चा है, पढ़ कर आप लोग भी गाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम लोग जितना भजन गा सके अधिक से अधिक उतना हमारा मन शुद्ध होगा। ठीक है। वृंदावन वसे सदा। पूरा धीमा ले वृंदावन वसे सदा, वृंदावन वसिए सदा। कल्प छाव ब्रजवासिनी को आसुरो श्री राघव की कोई जाए, कोई जाए वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। हाँ सभी माताएं बोलेंगी, पहले हम बोलेंगे बाद में आप बोलना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद तो जा सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ये बड़े भाव से सभी मिल करके बोलेंगे। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा प्रणाम ले जाना। खुद तो जा
से धो, मुझे से धो, तल तल से मेरे भगवान निकालो। से धो तल तल से मेरे भगवान ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। यहाँ पर भक्त कहता है, हे प्रभु, अगर कोई भक्त आपके वृंदावन की ओर जाएंगे ना, तो मैं एक अपना तरफ से आपको एक पैगाम भेज रहा हूँ सरकार। हे श्याम सुंदर, मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ कि प्रभु मैं आपके धाम में आ नहीं पा रहा हूँ। ये माया का जंजाल, ये माँ बाप बीवी बच्चा पैसा, ये माया ने मुझे इतना जकड़ लिया है सरकार, मैं आप तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ प्रभु। आज एक भक्त के हाथों मैं पैगाम लिख रहा हूँ सरकार, मेरे पैगाम को स्वीकार करना प्रभु। अनंत जन्मों से कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गधा, कभी सुअर बन कर भटक रहा हूँ प्रभु। आज हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त है, लेकिन फिर भी आपकी माया, आपकी गुणमयी माया हमें छोड़ती नहीं सरकार। क्या करूं, मैं फंस गया हूँ इस संसार में। हे प्रभु, हमने सुना है संत जनों से कि आप कृपालु सरकार हो प्रभु। आपका केवल एक काम है कि आप कृपा करते हो, बिना कारण से आप कृपा करते हो सरकार। हे प्रभु, मैं आज एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, मेरी चिट्ठी पढ़कर आप कृपा कर देना सरकार, और मुझे अपना लेना और अपने धाम में बुला लेना सरकार। बस यही एक मेरी अभिलाषा है। कुछ नहीं कहना, मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। वृंदावन चलिए, वृंदावन चलिए, वृंदावन चलिए, वृंदावन चलिए। हरिलाल की वृंदावन है ना, वो वृंदावन रसिकों की राजधानी है। रसिक मतलब श्री कृष्ण के प्रेमी जन को रसिकों की राजधानी है, उसी के लिए वृंदावन
वृंदावन वृंदावन। हाँ, जीवन में अगर कभी वृंदावन वास मिल जाए तो उसका जीवन धन्य। हाँ, वृंदावन रसिकन रजधानी वृंदावन, ओ वृंदावन रसिकन रजधानी वृंदावन। हाँ, वृंदावन रसिकन रजधानी वृंदावन, वृंदावन रसिकन रजधानी वृंदावन। हाँ, वृंदावन ओ वृंदावन, हाँ वृंदावन ओ वृंदावन, वृंदावन 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 रसिकन रजधानी वृंदावन। हाँ, वृंदावन रसिकन रजधानी वृंदावन। जो रातें जागो कर देखे मेरे सब हाल ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरे सब ये भाव ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरे सब भाव ले जाना। न ले जाओ, न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। कोई जाए जो सभी गाइए मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। 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 मेरा पैगाम बोली बाटे बिहारी लाल की जय। एक भक्त की दर्द थी, ये कोई भजन नहीं था, एक भक्त की अंदर की दर्द थी। हे प्रभु, मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ आपको, एक पैगाम लिखा हूँ, तो अपनी भावना को श्री कृष्ण के सामने में रख रहे। तो आइए, समय भी हो गया है, कल ठीक 6 बजे प्रारंभ हो जाएगी कथा, है ना। 6 बजे कीर्तन, 6:30 बजे से कथा, तो आप सबको समय से आना है। हाँ? देखिए, 3 प्रकार की भक्ति होती है, ध्यान दीजिए। भक्ति 3 प्रकार की होती है। पहला व्यास पद्धति। व्यास पद्धति किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ व्यास आसन लगी है, मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ, आप लोगों कथा श्रवण कर रहे हैं, इसे कहते हैं व्यास पद्धति। दूसरा है नारद पद्धति। नारद पद्धति किसे कहते हैं? कथा के बीच बीच में हमारे भैया लोग हारमोनियम ढोलक बजा बजा कर आप लोगों को कीर्तन सुना रहे हैं, इसे कहते हैं नारद पद्धति। ये 2 प्रकार की भक्ति तो हो गई, लेकिन एक तीसरा रह गई, तीसरा कहते हैं हनुमत पद्धति। हनुमत पद्धति किसे कहते हैं? या ढोलक बजे, मंजीरा बजे और भक्त खड़े होकर नृत्य करके अपने प्राण वल्लभ को रिझाए। ये तीसरी भक्ति तो रह गई, तो आप सब कोई खड़े हो जाइए,
छोटा सा एक भजन, उसके पश्चात आरती। अब सब कोई खड़े हो जाइए, बैठे बैठे पैर जकड़ गई होगी। हाँ, और भगवान नाम कीर्तन में जो नाचता है ना, फिर उसे 84 में नाचने का जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, तो जो 84 में नहीं नाचना चाहते हैं तो पैर हाथ और पूरी कर ले, है ना। अब तैयारी करे ठाकुर जी का रिझा कर नृत्य करके ठाकुर जी को रिझाने का। आइए बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। हाँ भैया जोरदार जयकार लगाए एक बार सभी। राधे रानी सरकार की जय। दिनेश भाई, सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने बारी बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली बजाओ बजाओ जय हो। भक्त ऐसे खड़े हो गए हैं जैसे इलेक्शन में खड़े कर दिए हैं। हाँ भैया, आप झूमने के लिए खड़े करे गए हैं, काहे के लिए?